बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां साल। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। मंच का मैं अभिवादन करता हूँ और आगे चाहता हूँ कि मैं अपने पाठ शुरू करूँ। शुरुआत तिरंगे से करता हूँ। चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। जो रिकॉर्ड कर रहा होगा वो मेरे को भी भेज दीजिएगा। कि चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी सांस देश के नाम हो जाए। अरे सर उठे तो सामने तिरंगा हो मेरे, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। तिरंगे के ऊपर कुछ छंद मैंने एक छंद लिखा था, वो पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि मान से खड़ा है देखो, शान से खड़ा है देखो, कि मान से खड़ा है देखो, शान से खड़ा है देखो, लहराता आसमां में अपना तिरंगा है। कि मान से खड़ा है देखो, शान से खड़ा है देखो, लहराता आसमां में अपना तिरंगा है। कि हाथ जुड़े मन झुके, शीश झुके सीना फूले, कि हाथ जुड़े मन झुके, शीश झुके सीना फूले, जब जब नजरों में आता ये तिरंगा है। कि आन बान शान मेरी, लहू की उबाल मेरी, कि आन बान शान मेरी, लहू की उबाल मेरी, सैनिकों के हौसले का रंग भी तिरंगा है। और शहीदों के शव पर जब भी सजाया जाता, फूट 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 कर रोता ये तिरंगा है। शहीदों के शव पर जब भी सजाया जाता, फूट 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 कर रोता ये तिरंगा है। आजादी पाने के लिए बहुत सारे वीर शहीद हुए, लेकिन हमने उन वीरों को भुला दिया। हम सिर्फ एक या दो नाम रट के रह गए। मेरा प्रयास रहता है कि उन भूले हुए लोगों को भी याद किया जाए। उन भूले हुए लोगों की कड़ी में सर्वप्रथम मैं याद करना चाहूँगा सरदार उधम सिंह जी। सरदार, बहुत सारे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उधम सिंह जी कौन थे। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को, पोतों को ज़रूर बताएं कि उधम सिंह ने क्या किया था। उधम सिंह जलियांवाला बाग के हत्याकांड के सबसे बड़े विद्रोही जनरल डायर का वध करके आए थे उधम सिंह। तो उन पर मैं लिखना चाहता हूँ कि रूह कांपती है तब, कि रूह कांपती है तब सुनते हैं हम जब कैसे गोलियां चली थी जलिया के बाग में। कि रूह कांपती है तब सुनते हैं हम जब कैसे गोलियां चली थी जलिया के बाग में। कि भून भून कर जब मारा जा रहा था तब चरखा था सोया हुआ गांधी जी के हाथ में। कि भून भून कर जब मारा जा रहा था तब चरखा था सोया हुआ गांधी जी के हाथ में। कि भारत का शेर तब उठा पंचनद से हो, कि भारत का शेर तब उठा पंचनद से हो, शेर की रवानी और वीरता थी हाथ में। कि लिया प्रतिशोध जाके वीर उधम सिंह ने जो मारी 3 गोलियां थी डायर के छाप में। कि मिला कि मारी 3 गोलियां थी डायर के छात में। एक और भुला दिए वीर सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने हमको 3 नारे दिए। एक नारा तो हमने सबने बचपन से रटा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा 2 और नारे हैं जो हम रोज बोलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। जय हिंद, जी हाँ जय हिंद। एक और नारा था, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं। तो ये 3 नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन 3 नारों को लेकर एक छंद लिखने का प्रयास किया है। कि मान से लड़े थे वो तो शान से लड़े थे वो तो, कि मान से लड़े थे वो तो शान से लड़े थे वो तो, जय हिंद नारे को प्रणाम है। कि मान से लड़े थे वो तो शान से लड़े थे वो तो, जय हिंद नारे को प्रणाम है। कि आजादी के बदले में मांगा खून जिसने वो युवा क्रांतिकारी, उस सोच को प्रणाम है। कि दिल्ली चलो दिल्ली अब दूर नहीं, कि दिल्ली चलो दिल्ली अब दूर नहीं, ऐसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। कि यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। तीसरे हमारे क्रम में आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। हम सब ने उनके बारे में सुना है, 4 लाइनें उनके बारे में। कि शिखर में चंद्र था, कि नाम चंद्रशेखर था,
कि शिखर में चंद्र था कि नाम चंद्रशेखर था, आजादी की जंग को तो भाई तरुणाई थी। कि शिखर में चंद्र था कि नाम चंद्रशेखर था, आजादी की जंग को तो भाई तरुणाई थी। लिया प्रतिशोध जाके लाला जी के मारने का। आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय की हत्या की थी सैंडर्स ने, और चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पर भगत सिंह जी ने सैंडर्स के सीने पर गोली चलाई थी। तो लिया प्रतिशोध जाके लाला जी की हत्या का, सैंडर्स के सीने में भी गोली चलवाई थी। कि देशभक्ति का सुनून ऐसा सर चढ़ बोला, हाथ में बंदूक और मूछे इतराई थी। कि जीते जी फिरंगी जी से हाथ भी लगा सके ना, अंत गोली आजाद ने खुद पे चलाई थी। कि अंत गोली आजाद ने खुद पे चलाई थी। अब एक अंतिम क्षण पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम का। जी, शहीद आजम जिसको हम कहते हैं, हमारे प्रिय भगत सिंह। भगत सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने खेतों में बंदूकें बोई थी। वो ये सोचते थे कि शायद जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये बंदूक राइफल बन जाएगी और उससे मैं अंग्रेजों को मारूंगा। तो ऐसे भगत सिंह जिनको हमने भुला दिया या कुछ किताबों में हमने उन्हें आतंकवादी या उग्रवादी कह दिया, ऐसे भगत सिंह के बारे में 4 लाइन पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि आज़ादी की जंग थी वो, खून में उमंग थी वो। कि आज़ादी की जंग थी वो, खून में उमंग थी वो, बचपन में खेतों में बोई पिस्तौल थी। युवा क्रांति सोच थी वो, युवाओं का जोश थी वो। कि युवाओं का सोच थी वो, युवाओं का जोश थी वो, वीर भगत सिंह ने जो तानी पिस्तौल थी। कि देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, कि देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंगनी का दूध पिए धाड़ी पिस्तौल थी। और रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूमा जिसने, देख के हंसी भगत की रोई पिस्तौल थी। देख के हंसी भगत की रोई पिस्तौल थी।